हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज के इस क्लास में हम एल सेक्शन फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी संरचना क्या होती है और ये किस प्रकार से हमारे उर्मिका घटक को कम करता है। ठीक है, एल सेक्शन फिल्टर। चलिए, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना देखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये भी हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर ही देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई आपकी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1। इसके सिरों पर हम क्या जोड़ते हैं, तो इसके सिरों पर हम प्रत्यावर्ती निवेशी विभव जोड़ते हैं। ठीक है, इसकी द्वितीय कुंडली पर हम क्या जोड़ते हैं, दो डायोड जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह हो गया आपका डायोड D1, यह हो गया आपका डायोड D2। इस परिपथ को और आगे बढ़ाते हैं। यह यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, इसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोड प्रतिरोध RL होता है। यहाँ पे हमको निवेशी विभव प्राप्त होता है लोड के सिरों पर, निर्गत विभव। ठीक है, तो इस परिपथ में हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे फिल्टर परिपथ में, है ना, एक क्या जोड़ते हैं, प्रेरकत्व जोड़ते हैं, और ठीक है, एक प्रेरकत्व जोड़ते हैं और एक संधारित्र। जो प्रेरकत्व होता है वो RL के साथ में श्रेणी क्रम में होता है, और जो संधारित्र होता है वो RL के साथ में समांतर क्रम में होता है। ठीक है, चल, है ना। यहाँ पे ये लाइन सीधा नहीं जाएगा ना, यहाँ ये लाइन मत खींचना, मैं गलती से खींच डाला हूँ। ठीक है, ये सिंपल ऐसे बनेगा। ठीक, चल, तो संरचना क्या है कि इस फिल्टर परिपथ में ठीक है, लोड प्रतिरोध RL के साथ, है ना, प्रेरकत्व कुंडली ठीक है, प्रेरकत्व कुंडली या चौक कुंडली L को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में, तथा एक संधारित्र C को RL के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है ना। देखो, एक प्रेरकत्व है, उसको RL के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, और एक संधारित्र है, उसको क्या है, RL के साथ में समांतर क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, इस प्रकार यह फिल्टर क्या होता है, इस प्रकार यह फिल्टर प्रेरकत्व व शंट संधारित्र फिल्टरों का योग है। इससे पहले हमने दो फिल्टर के बारे में पढ़ा था, उन दोनों का योग हमारा जो है एल सेक्शन फिल्टर कहलाता है। ठीक है, तो संधारित्र फिल्टरों का योग है। ठीक, एल सेक्शन फिल्टर जो है वो
हाँ, अब चलो इन लोगों का काम क्या है। ठीक है, तो स्पष्टतः श्रेणी क्रम में जुड़ा। ठीक है, प्रेरकत्व एल एसी के लिए क्या करेगा, एसी के लिए उच्च प्रति बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जो समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में जुड़ा, क्या जुड़ा समांतर क्रम में, संट या संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र क्या करता है, संधारित्र की शुरू से जो हमारा एसी अवयव है उसका उपपथन या बाईपास हो जाता है। तो समांतर क्रम में जुड़ा संधारित्र सी से ना एसी का उपपथन, ठीक है, या बाईपास हो जाता है। ठीक, मतलब ये दोनों अलग अलग जब काम करते थे उसको एक साथ काम करेंगे, है ना। इस प्रकार जो लोड है हमारा, ठीक है, इस प्रकार लोड के सिरों पर, है ना, एसी अवयव का मान घट जाता है ना, बहुत ही कम हो जाता है वह। अब एसी अवयव का मान कम हुआ तो उर्मिका घटक भी कम हो जाएगा, तो उर्मिकाएं कम हो जाती हैं। ठीक है, चलो बात लिखने दो। और उर्मिकाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस फिल्टर में उर्मिका घटक प्रबल और क्षीण लोड धारा दोनों के लिए क्या होता है, बहुत कम होता है ना। तो इस परिपथ में क्या होता है, जो उर्मिका घटक है, ठीक है, प्रबल तथा क्षीण, ठीक, लोड धारा दोनों के लिए क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, अतः इसे, है ना, लोड प्रतिरोध के सभी मानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, सभी मानों के लिए उपयोग में ला सकते हैं, है ना। और इस परिपथ का जो वोल्टेज नियमन है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक, अब हम इसका गणितीय विवेचना करते हैं, है ना, गणितीय विवेचना। ठीक है, यहाँ पे एक बार और इसको देख लेते हैं, गणितीय विवेचना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका एल सेक्शन जो फिल्टर परिपथ है वो प्रदर्शित है। ठीक है, यहाँ पे हम लोड आरएल के साथ में दो, एक प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो जो प्रेरकत्व है ना, वो डीसी अवयव को जाने देता है। हम जब हम
स्टडी तो परिपथ पढ़े थे या फिल्टर पढ़े थे, तब हमने देखा था कि जो हमारा लोड है वो क्या करता है, केवल एसी अवयव को जाने देता है, डीसी अवयव को जाने देता है, एसी अवयव के लिए उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, जबकि संधारित्र के सिरों पर क्या होता है, एसी अवयव का उपपतन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा एल है और सी, इन दोनों का कॉमन इफेक्ट जब होता है तो आर एल के सिरों पर जो उत्पन्न है ना डीसी निर्गत विभव है, उसमें उर्मिकाएं या एसी अवयव का मान बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कि हम जो लास्ट वाला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आपका संट संधारित्र फिल्टर है ना। तो संट संधारित्र फिल्टर को तभी उपयोग में लाया जा सकता था, है ना, जब इस आर एल का मान क्या होता है, अत्यंत अल्प होता है, सॉरी आर एल का मान अधिक हो जाता था। ठीक है, आर एल का मान अधिक होता था, तभी हम संट परिपथ का प्रयोग करते थे। लेकिन एल सेक्शन फिल्टर का प्रयोग हम, है ना, आर एल के किसी भी मान के लिए कर सकते हैं, अर्थात आर एल का मान कम होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि इस परिपथ में उर्मिका घटक प्रबल तथा क्षीण लोड धारा दोनों के लिए बहुत ही कम होता है ना। मतलब कि उर्मिका घटक प्रबल और क्षीण धारा दोनों के लिए। अब देखो, प्रबल धारा बहे या दुर्बल धारा बहे या क्षीण धारा बहे, जो एल है वो तो प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा ही। ठीक है, जो सी है वो उससे जो बच जाएगा उसका क्या करेगा, उपपतन करेगा। इसलिए सी के लिए जो एसी अवयव है, यहाँ से जब करंट पास होता है तो सी के लिए एसी अवयव बहुत ही कम बच जाता है। तो आर एल का कम होना आवश्यक, आर एल का अधिक होना आवश्यक नहीं है ना। तो लोड प्रतिरोध के सभी मानों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका गणितीय विवेचना देखेंगे। ठीक है, एल सेक्शन फिल्टर का। धन्यवाद।